गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एमकेएच वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 7th क्लास का जो 9th चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे और उस चैप्टर का नाम है परिमेय संख्याएं। तो हम परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे और परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ने से पहले हम छठी क्लास तक बहुत सारी संख्याओं के बारे में पढ़ चुके हैं, उनके बारे में थोड़ा हम टच करेंगे। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था प्राकृत संख्या के बारे में। तो प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृत संख्याएं वो संख्याएं हैं जो 1 से शुरू होती हैं और एंड तक चलती हैं, इन्हें हम कहते हैं प्राकृत संख्याएं। उसके बाद में हमने पढ़ा था पूर्ण संख्याओं के बारे में। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? ये वो संख्याएं हैं, प्राकृत संख्याओं में अगर 0 जोड़ दिया जाए यानी कि 0 से स्टार्ट किया जाए तो ये जो संख्याएं बन जाती हैं वो कौन सी संख्याएं बन जाती हैं? पूर्ण संख्याएं। उसके बाद में हमारे पास संख्या होती है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों मान आ जाते हैं। तो यहाँ से हमारे पास माइनस वाली सारी संख्याएं और प्लस वाली सारी संख्याएं, ये सारी इसमें आ जाती हैं पूर्णांक में। अब जो इसके माइनस वाली संख्याएं होती हैं, माइनस वाली संख्याओं को हम बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक और जो प्लस वाली संख्याएं हैं उन्हें हम बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। अब 0 ना तो माइनस का होता है और ना ही प्लस का होता है, तो इस पे निशान का कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ से इन पूर्णांकों को देख करके इन्हें अलग अलग भागों में बांटा गया है इनके गुणों के आधार पर। तो इनके गुणों के आधार पर अगर हम देखें तो किस किस रूप में बांटा गया है, इनमें से कुछ संख्याएं हम देखेंगे जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है और कुछ संख्याएं ऐसी हैं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। तो इन्हें 2 भागों में बांट दिया। तो पहले हमें लिखा सम संख्या। सम संख्या क्या होती है? वह संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। इसके अगर उदाहरण लिखें 2, 4, 6, 8, ये हमारे पास सम संख्याएं हैं। फिर है विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता। तो वह संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, विषम संख्या कहलाती है। कौन सी संख्याएं? 1, 3, 5, 7, 9, ये संख्याएं क्या हैं? विषम संख्याएं हैं। उसके बाद इसमें हम कुछ संख्याएं ऐसी देखेंगे जिसमें केवल खुद का भाग जाता है और 1 का भाग जाता है और किसी संख्या का भाग नहीं जाता। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? ऐसी संख्याएं होती हैं अभाज्य संख्याएं। क्या होंगी ऐसी? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं किसे लिखेंगे? जिसमें एक और केवल खुद का भाग जाता है। वो कौन सी संख्याएं होती हैं? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं में सबसे पहली संख्या क्या है? 2, फिर है 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11। इस तरह से हमारे पास जो संख्याएं हैं जिनमें केवल 1 का भाग जाता है और खुद का भाग जाता है, वो संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं। उसके बाद में हमने पढ़ा था भाज्य संख्याओं के बारे में। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं जो अभाज्य नहीं है। कहने का मतलब जिसमें खुद के अलावा भी किसी और का भाग जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्याएं कहेंगे। तो क्या बनेगा? जिसमें स्वयं एक और अन्य संख्या का भाग जाता है
उसे हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्याएं कहेंगे। इसके उदाहरण अगर लिखें तो उदाहरण क्या होंगे, जैसे हमारे पास 4 हैं, 6 है, 8 है, ये संख्याएं क्या हैं, ये संख्याएं हैं भाज्य संख्याएं। तो ये कुछ संख्याएं जो हमने पहले पढ़ी थी। इसके साथ साथ हमने पढ़ा था परिमेय संख्याओं के बारे में। तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जो हमारा टॉपिक भी है। अब तक हमने जितनी भी संख्याएं पढ़ी हैं ये सारी संख्याएं क्या थी, परिमेय संख्याएं थी। अब इन्हें परिभाषा के रूप में लिखें तो क्या लिखेंगे, ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q यानी कि भिन्न के रूप में लिख सकते हैं वो क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं। यहाँ पे Q का जो मान है वो 0 नहीं हो सकता। अगर Q का मान 0 हो गया तो ये अनंत बन जाएगी संख्या और वो परिमेय संख्या नहीं होती है। तो जिस संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो संख्याएं क्या हैं, परिमेय संख्याएं। अब हमारे पास ये P/Q इसका मानक रूप है, लेकिन मानक रूप में हमें ये ध्यान रखना है कि जो हर है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। अंश ऋणात्मक हो सकता है, 0 भी हो सकता है, लेकिन हर कभी भी ऋणात्मक या 0 नहीं होगा। ये हमें ध्यान रखना है मानक रूप के बारे में। अब हम इनके बारे में सीखेंगे, इनका जोड़ करना, घटाव करना, गुणा करना, इन संख्याओं के बारे में। और उसके बाद हम इसके साथ साथ सीखेंगे इनका योज्य तत्समक और योज्य प्रतिलोम, दूसरा गुणात्मक तत्समक और गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में। तो योज्य तत्समक क्या होता है, योज्य तत्समक ऐसी संख्या जिसे दी गई संख्या में जोड़ने पर दी गई संख्या पुनः प्राप्त हो जाए, योज्य तत्समक कहलाती है। तो ऐसी संख्या जिसे दी गई संख्या में जोड़ने पर दी गई संख्या पुनः प्राप्त हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं, योज्य तत्समक। और योज्य तत्समक का मान क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि 0 ही एक ऐसी संख्या है जिसे किसी भी संख्या में जोड़ेंगे तो वही संख्या वापस से प्राप्त हो जाएगी। तो हमारे पास योज्य तत्समक क्या है, 0। फिर है योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम क्या होता है, ऐसी संख्या जिसे दी गई संख्या में जोड़ने पर शून्य प्राप्त होता है, वह संख्या दी गई संख्या की योज्य प्रतिलोम कहलाती है। तो ऐसी संख्या जिसमें
दी गई संख्या में जोड़ने पर, जिसे दी गई संख्या में जोड़ने पर हमारे पास कितना आ जाए, शून्य आ जाए, यानी कि 0 आ जाए, तो वो संख्या क्या कहलाएगी, दी गई संख्या की योज्य प्रतिलोम कहलाएगी। अब ये योज्य प्रतिलोम कैसे ज्ञात करते हैं, तो जब हम दी गई संख्या का निशान बदल देते हैं, प्लस से माइनस में कर दें, माइनस को प्लस में कर दें, तो वो संख्या क्या बनती है, उसके लिए योज्य प्रतिलोम बनती है। क्योंकि एक जैसी संख्याओं का धनात्मक और ऋणात्मक मान का जो योग है वही हमेशा 0 होता है और 0 नहीं होता है। तो योज्य प्रतिलोम हो गया। कैसे ज्ञात करेंगे, निशान को बदल करके, अगर ये प्लस है तो माइनस कर देंगे और माइनस है तो प्लस कर देंगे। इसके बाद में हम पढ़ेंगे गुणात्मक तत्समक और गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में। तो गुणात्मक तत्समक क्या होता है, गुणात्मक तत्समक वो संख्या है, ऐसी संख्या, गुणात्मक तत्समक ऐसी संख्या जिसे दी गई संख्या से गुणा करने पर दी गई संख्या पुनः प्राप्त होती है। गुणात्मक तत्समक कहलाती है। इसका मान 1 होता है। तो एक ही ऐसी संख्या है जिससे किसी संख्या को अगर हम गुणा करते हैं तो वही संख्या वापस आ जाती है। इसलिए गुणात्मक तत्समक का जो मान है वो कितना है, वो है हमारे पास 1। उसके बाद में इसमें है गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, ऐसी संख्या जिसे दी गई संख्या में गुणा करने पर एक प्राप्त होता है, तो वह संख्या दी गई संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती है। इसे हम व्युत्क्रम भी कह देते हैं, इसे व्युत्क्रम भी कहा जाता है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके लिए अगर हम देखें इन संख्याओं को गुणा करके, जैसे अगर हम 1/2 को देखें तो हमें किससे गुणा करना पड़ेगा कि 1 आ जाए, 2/1 से कितना आएगा 1। 3/5 को किससे गुणा करें कि 1 आ जाए, 5/3 से। तो अगर हम इन संख्याओं को देखें तो अंश को हमने हर में बदल दिया और हर को किस में बदल दिया, अंश में। तो हम अगर देखें कोई भी संख्या अगर दी है भिन्न संख्या और उसका हमें व्युत्क्रम ज्ञात करना है या हमें ज्ञात करना है गुणात्मक प्रतिलोम, तो हम उसके अंश और हर को आपस में चेंज कर देंगे, जिससे हमारे पास क्या बन जाएगा, उस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम बन जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक था। इस बेसिक के आधार पर अब हम इनके जो क्वेश्चन हैं उनको हल करेंगे। इसका 9.1 का पहला प्रश्न लेकर के चलेंगे। तो पहला प्रश्न हमें दिया है, इसने क्या दिया है, 9.1 का पहला प्रश्न, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच में 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। तो हमें कहा है इसने प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच
5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो पहला हमें दिया है इसने -1 और 0। तो पहला हमें क्या है -1 और 0, इनके बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो हमारे पास जो संख्याएं दी हों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर भिन्न संख्याएं हैं तो हम पहले उनके हर बराबर करते हैं। हर बराबर करने के बाद में हमें जितनी संख्याएं ज्ञात करनी हैं उसमें एक जोड़ करके जो 2 संख्याएं दी हैं उनके अंश और हर दोनों से गुणा कर देते हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा, अगर हम देखें तो यहाँ पे कितनी संख्याएं ज्ञात करनी है, 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। हर तो इनका बराबर है क्योंकि दोनों का हर 1 है। तो 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए 5 में 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 6। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 6 से हमें इन दोनों को गुणा करना है, अंश और हर दोनों से। तो क्या बनेगा -1 गुणा 6 बटा में 1 गुणा में 6। यहां से क्या बन जाएगा 0 गुणा में 6 बटा में 1 गुणा में 6, क्या आएगा -6 बटा 6 और क्या आ जाएगा 0 बटा में 6। अब इनके बीच की 5 परिमेय संख्याएं हम लिख देंगे। क्या बनेगा -1 और 0 के बीच 5 परिमेय संख्याएं। क्या क्या बनेंगी परिमेय संख्याएं, ये आ जाएंगी हमारे पास -6 और 0 के बीच में कौन कौन संख्याएं होती हैं, -5 बटा 6, -4 बटा 6, -3 बटा 6, -2 बटा 6 और -1 बटा में 6। ये क्या है, इसके लिए -1 और 0 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं। आप कितनी भी लिख सकते हो, और भी बहुत सारी संख्याएं बनती हैं। दूसरा हमारे पास जो क्वेश्चन दिया है उसमें हमें संख्या दी है कौन सी, -2 और -1। यहाँ से -2 और -1 जो संख्याएं दी हैं इसमें भी हमें 5 संख्याएं ज्ञात करनी है। 5 में 1 जोड़ेंगे, कितने हो जाएंगे 6। तो -2 को 6 से गुणा कर देंगे और 6 से भाग दे देंगे। इधर हमारे पास -1 को 6 से गुणा कर देंगे और 6 से भाग दे देंगे। क्या बनेगा -12 बटे 6 और इधर क्या आ जाएगा -6 बटा में 6। तो -2 और -1 के बीच 5 परिमेय संख्याएं क्या आएंगी हमारे पास, परिमेय संख्याएं ये बन जाएंगी। -12 से पहले क्या होता है, -11 बटा 6, -10 बटा 6, -9 बटा 6, -8 बटा 6 और -7 बटा में 6। ये संख्याएं क्या हैं, -2 और -1 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं हैं। तो हमारा जो दूसरा पार्ट है वो भी कंप्लीट हो गया। तीसरे पार्ट में दिया है -4 बटा 5 और -2 बटा 3। तीसरा पार्ट है -4 बटा 5 और -2 बटा में 3। तो हमें पहले क्या करना है, भिन्न संख्याएं हैं और दोनों के जो हर हैं वो अलग अलग हैं। तो पहले हम इनके हर बराबर करेंगे। हर बराबर करने के लिए हमारे पास जो संख्या बनेगी, इन दोनों का हम लघुत्तम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे और दोनों का जो लघुत्तम आएगा वो कितना आएगा 15। इन दोनों को हमें लघुत्तम में बदलना है। लघुत्तम में बदलने के लिए जिस संख्या से हम गुणा करेंगे हर में, उसी संख्या से हमें गुणा करना होगा अंश में। तो हमारे पास इन दोनों का लघुत्तम कितना आएगा 15। 5 को 15 में बदलने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 से। तो ऊपर भी 3 से गुणा हो जाएगा और नीचे भी 3 से गुणा हो जाएगा। फिर 3 को 15 में बदलना है तो किससे गुणा करना पड़ेगा, 5 से। तो क्या आ जाएगा -2 गुणा 5 और 3 गुणा में 5। कितने हो गए, -4 को 3 से गुणा करेंगे तो -12 बटा में 15 और इधर कितने हो जाएंगे -10 बटा में 15। अब हमारे पास ये दोनों संख्याएं आ गई जिनके अंश जो हर हैं वो बराबर हैं। अब हर बराबर होने के बाद में हमें जितनी संख्याएं ज्ञात करनी है उसमें 1 जोड़ेंगे और अंश और हर से गुणा कर देंगे। 5 में 1 जोड़ेंगे 6,
तो -12 को भी 6 से गुणा करेंगे बटा में 15 और -10 को भी 6 से गुणा करेंगे बटा में 15। हर को भी हमें 6 से गुणा करना है। -12 को 6 से गुणा किया -72, 15 को 6 से गुणा करेंगे 90 और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, -10 को 6 से गुणा करेंगे -60 बटा में कितना आ जाएंगे हमारे पास 90। इन दोनों के बीच की हमें 5 संख्याएं बता देनी है अपनी मर्जी से कोई भी। तो क्या बनेगी यहाँ से -4/5 और -2/3 के बीच 5 परिमेय संख्याएं क्या बनेगी हमारे पास। -60 के बाद क्या आता है -61/90, -62/90, -63/90, -64/90, -65/90। 5 परिमेय संख्याएं बतानी थी, बता दी। और भी बहुत सारी संख्याएं हैं तो वो भी हम बता सकते हैं, कोई भी 5 संख्याएं हम इसमें से बता सकते हैं। तो हमारा जो तीसरा पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका चौथा पार्ट हल करेंगे। चौथे पार्ट में जो हमें मान दिया है, संख्याएं दी हैं, वो है हमारे पास -1/2 और 2/3। चौथे पार्ट में है -1/2 और 2/3। इनके बीच की परिमेय संख्याएं देखें तो पहले हमें इनके लिए हर एक जैसे करने पड़ेंगे। 2 और 3 का लघुत्तम आएगा 6, 2 को 6 में बदलने के लिए हमें गुणा करना पड़ेगा 3 से। तो -1 को भी 3 से गुणा कर देंगे, 2 को भी 3 से गुणा कर देंगे। इधर 3 को 6 में बदलने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा, 2 को भी 2 से गुणा कर देंगे, 3 को भी 2 से गुणा कर देंगे। कितना आएगा -3/6 और इधर कितना आ जाएगा 4/6। अब यहाँ से 5 संख्याएं ज्ञात करनी है। 1 जोड़ेंगे तो 6 से गुणा ऊपर कर देंगे, 6 से गुणा नीचे कर देंगे। यहाँ से 4 को 6 से गुणा करेंगे, 6 को 6 से गुणा करेंगे, -18/36 और इधर हमारे पास क्या आ जाएंगे 24/36। अब इनके बीच में बहुत सारी संख्याएं हैं, कोई भी संख्याएं आप लिख सकते हो। तो -1/2 और 2/3 के बीच 5 परिमेय संख्याएं क्या बन जाएंगे हमारे पास। 24 से पहले क्या आता है 23/36, 22/36, 21/36, 20/36, 19/36। ये सारी संख्याएं क्या हैं, परिमेय संख्याएं हैं जो -1/2 और 2/3 के बीच में है। तो हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब हम इसका दूसरा प्रश्न हल करेंगे। दूसरे प्रश्न में हमें इसने कहा है, हमें कुछ क्रम दिए गए हैं, कुछ परिमेय संख्याएं दी हैं और उन परिमेय संख्याओं को देख करके हमें आगे वाली कुछ परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो क्या बनेगा यहाँ से दूसरा क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित प्रतिरूपों में से प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रतिरूपों में से प्रत्येक में 4 और परिमेय संख्याएं लिखिए। प्रत्येक में 4 और परिमेय संख्याएं लिखिए। तो 4 परिमेय संख्याएं लिखने के लिए पहला पार्ट दिया है इसने -3/5, दूसरी संख्या है -6/10, तीसरी संख्या है -9/15, चौथी संख्या है -12/20। तो इसको अगर हम देखें तो ऊपर हमारे पास 3 का पाढ़ा लिख रहा है, नीचे क्या है 5 का पाढ़ा। क्या बनेगा 12 के बाद क्या आता है 3 के पाढ़े में -15/में, 5 के पाढ़े में क्या आता है 25। ये आ जाएगा 3 के पाढ़े में -18, उसके बाद आ जाएगा -21 और फिर आ जाएगा -24 बटा में 25 है तो 30, 35 और ये आ जाएगा 40। तो आगे वाली 4 संख्याएं हमारे पास आ गई। दूसरा प्रतिरूप अगर हम देखें तो दूसरे प्रतिरूप में हमारे पास दिया है -1/4,
दूसरी संख्या है -2/8, फिर है -3/12। अब इसको अगर हम देखें इस प्रतिरूप को तो ऊपर 1 से लेकर के गिनती लिख रहा है और नीचे हमारे पास 4 का पढ़ा लिख रहा है। कितना आ जाएगा? -4, -5, -6 और -8। 4 के पढ़े में 16, 20, 24 और ये आ जाएंगे हमारे पास 28। ये हमारे पास आगे वाली 4 संख्याएं आ गई हैं। उसके बाद इसने दिया है तीसरा प्रतिरूप। क्या दिया है? -1/6, फिर हमें दिया है 2/-12, 2/-12, फिर दिया है 3/-18, फिर हमारे पास है 4/-24। अब यहाँ से हमारे पास जो संख्याएं बनेंगी, ऊपर ये गिनती लिख रहा है, ये माइनस जो है वो नीचे है इसके अंदर, तो क्या बनेगा यहाँ पे? 1 2 3 4 तक आ गया, 5 6 7 और 8। नीचे 6 का पढ़ा है माइनस में, तो -30, -36, -42 और -48। ये इसकी आगे वाली 4 संख्याएं आ गई हैं। चौथा पार्ट इसने दिया है, क्या दिया है चौथे पार्ट में? -2/3, 2/-3। उसके बाद में है 4/-6, 4/-6, फिर हमारे पास है 6/-9, 6/-9। यहाँ से अगर देखें तो ये 2 का पाढ़ा शुरू कर दिया इसने ऊपर, नीचे 3 का पाढ़ा माइनस में चल रहा है, तो क्या बनेगा? ऊपर 2 के पाढ़े के बाद में 6 के बाद क्या आता है? 8, 10, 12 और 14। नीचे 3 का पाढ़ा है, क्या बनेगा? -12, -15, -18 और -21। ये इसके लिए आगे वाली 4 संख्याएं आ गई हैं। तो हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका आगे वाला प्रश्न हल करेंगे। तो आगे वाले प्रश्न में, तीसरे प्रश्न में दिया है निम्नलिखित के समतुल्य 4 परिमेय संख्याएं लिखिए। तो प्रश्न नंबर 3 पहले लिखेंगे हम, उसके बाद उसको हल करेंगे। प्रश्न नंबर 3 दिया है इसने, निम्नलिखित के समतुल्य 4 परिमेय संख्याएं लिखिए। तो 4 परिमेय संख्याएं लिखनी है। पहला दिया है हमें इसने -2/7। तो इसके समतुल्य 4 परिमेय संख्याएं लिखने के लिए हमें इसे अपनी मर्जी से किसी भी संख्या से अंश और हर दोनों में गुणा करना है। हमारे पास समतुल्य संख्याएं आ जाएंगी। तो पहली समतुल्य संख्या क्या आएगी हमारे पास? -2/7 है, इसे हम 2 से गुणा कर देंगे। अपनी मर्जी से करना है, ऊपर जिससे गुणा कर रहे हो नीचे भी उसी से गुणा करना है। तो क्या आ जाएगा? -4/14। फिर -2/7 को हम 3 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? -6/21। फिर -2/7 को हम गुणा कर देंगे 4 से, कितना आ जाएगा? -8/28। फिर -2/7 को हम गुणा कर देंगे 5 से, कितना आएगा? -10/35। तो ये 4 संख्याएं बन गई हमारे पास। उसके बाद दूसरी संख्या दी है 5/-3। तो दूसरी संख्या दी है 5/-3। इसके समतुल्य संख्याएं लिखने के लिए हमारे पास क्या बनेगा? 5/-3 को पहले हम गुणा कर देंगे 2 से, 10/-6। फिर 5/-3 को हम गुणा कर देंगे 3 से, क्या देंगे? 15/-9। फिर 5/-3 को हम गुणा कर देंगे 4 से, तो क्या बनेगा? 20/-12। उसके बाद 5/-3 को हम गुणा कर देंगे 5 से, कितना आएगा? 25/-15। तो ये हमारे पास इसके लिए 4 संख्याएं आ गई। फिर है 4/9। तीसरी संख्या दी है हमें 4/9। इसके लिए भी हम समतुल्य संख्याएं ज्ञात करेंगे। तो 4/9 को हम गुणा कर देंगे 2 से, 8/18। 4/9 को हम गुणा कर देंगे 3 से,
ये कितना आ जाएगा 12 बटा में 27, फिर 4 बटा 9 को हम गुणा कर देंगे 4 से, 16 बटा में 36, फिर 4 बटा 9 को हम गुणा कर देंगे 5 से, कितना आ जाएगा 20 बटा में 45। तो ये इसकी समतुल्य संख्याएं हैं। अब हम इसका अगला प्रश्न हल करेंगे। जो अगला प्रश्न हमें दिया है चौथा प्रश्न, उसमें हमें संख्या रेखा बनानी है और दी गई संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो हमारे पास जो संख्या दी है, पहला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है, इसमें एक संख्या रेखा खींचिए। प्रश्न नंबर 4, एक संख्या रेखा खींचिए और उस पर निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को परिमेय संख्याओं को निरूपित कीजिए। तो पहली संख्या दी है 3 बटा में 4। तो हमें पता है कि हमारे पास जो संख्या रेखा है उसके बीच में हमारे पास क्या होता है 0। इस साइड दाईं साइड जाते हैं तो प्लस में मान आते हैं 1, 2, 3 और 4। इधर माइनस में मान आते हैं, बाईं साइड जाते हैं तो माइनस के 2। अब यहाँ से हमें कहा है 3 बटा 4 दर्शाने के लिए, तो सभी के बटा में 4 लगा देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा बटा में 4, बटा में 4, बटा में 4, इसके बटा में भी 4, इन सभी के बटा में 4 आ गया। और हमारे पास संख्या रेखा पर कहाँ बनेगा ये 3 बटा 4, ये हमारे पास इसका हल है। उसके बाद में दूसरा पार्ट हमें दिया है इसने -5 बटा में 8। दूसरे पार्ट में है -5 बटा 8। इसके लिए भी संख्या रेखा बनाएंगे। यहाँ पे है 0, इधर आ जाएगा हमारे पास 1, 2, 3 और इधर आ जाएगा 4। माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4, माइनस के 5 और ये आ देंगे माइनस के 6। बटा में 8 है तो यहाँ भी बटा में 8, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, 8, 8, इधर भी 8, इन सभी के बटा में क्या आ जाएगा 8। अब -5 बटा 8 कहाँ पे है, ये इस बिंदु पे हैं, तो ये इसका -5 बटा 8 के लिए संख्या रेखा बन गई। अब जो आगे संख्या दी है वो संख्या है हमारे पास -7 बटा में 4। तो तीसरा पार्ट है इसका -7 बटा में 4। इसके लिए संख्या रेखा बना लेंगे। इधर हमारे पास 0, 1, 2 और इधर आ जाएगा 3। माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4, माइनस के 5, माइनस के 6 और माइनस के 7। इसके बटा में 7 है तो सभी के बटा में 4 है तो 4 आ जाएगा सभी के बटा में। यहाँ पे हमारे पास -7 बटा 4 हैं, ये -7 बटा 4 संख्या रेखा पर हमने दर्शा दिया। उसके बाद चौथा जो पार्ट दिया हमें वो है 7 बटा में 8। चौथे पार्ट में संख्या है 7 बटा 8। इसके लिए भी हम संख्या रेखा बनाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा 0, इधर माइनस का 1 और माइनस के 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यहाँ आ जाएगा 7, फिर 8 और फिर आ जाएंगे 9। इसके बटा में 8 है तो सभी के बटा में 8 आ जाएगा। अब यहाँ से क्या दर्शाना था हमें 7 बटा 8, तो 7 बटा 8 कहाँ पे है इस बिंदु पर। तो ये हमारे लिए चौथा पार्ट कंप्लीट हो गया, यानी कि हमारा जो चौथा क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसके लिए पांचवा प्रश्न हल करेंगे। पांचवा प्रश्न जो हमें दिया है पहले हम उस प्रश्न को लिखेंगे और उसके बाद फिर हम उसे हल करेंगे। पांचवा प्रश्न दिया है इसने, एक संख्या रेखा पर बिंदु P, Q, R, S, T, U, A और B इस प्रकार हैं कि
टी आर बराबर हैं आर एस के और आर एस बराबर हैं एस यू के, तथा ए पी बराबर पी क्यू बराबर क्यू बी है पी क्यू आर और एस से निरूपित परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो हमें परिमेय संख्याओं को ज्ञात करना है। तो परिमेय संख्याओं के लिए इसने संख्या रेखा भी दी है। क्या संख्या रेखा दी है इसने? हमारे पास कुछ इस तरह की संख्या रेखा है। पहले प्रश्न लिखेंगे। प्रश्न नंबर 5, एक संख्या रेखा पर बिंदु पी क्यू आर एस टी यू ए और बी इस प्रकार हैं कि टी आर बराबर आर एस बराबर एस यू, तथा ए पी बराबर पी क्यू बराबर है हमारे पास क्यू बी, पी क्यू आर और एस से निरूपित परिमेय संख्याओं को लिखिए। तो इनसे निरूपित संख्याएं हमें बतानी हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो मान दिया है, संख्या रेखा दी है, वो इस प्रकार की है। क्या दिया है इसने? बीच में आ जाएगा हमारे पास 0, इस तरफ है हमारे पास माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस के 3 और फिर हमारे पास क्या है? माइनस का 4। उसके बाद प्लस की तरफ दिया है हमें 1, 2, 3 और उसके बाद हमारे पास आएगा 4। अब इसके लिए जो नाम दिए हैं इसने USRT, यहाँ पे है 2 पर दिया है इसने U और 1 पर दिया है T और बीच में मान दिए इसने S और R। ये S है और ये हमारे पास R है। उसके बाद 2 और 3 के बीच में दिया है APQB, A और B, यहाँ पे हमारे पास है P, यहाँ पे हमारे पास है Q। अब इसने पूछा है कि P, Q, R और S से निरूपित परिमेय संख्या को हमें लिखना है। P, Q, R और S से निरूपित हमें संख्या बतानी है। तो P से निरूपित क्या होगा? P से निरूपित होगा हमारे पास 2 और 3 के बीच में इसने हिस्से किए हैं इसके 3, तो 3 में से एक हिस्सा P तक जा रहा है। तो P क्या बनेगा आंसर? P से निरूपित संख्या क्या आ जाएगी हमारे पास? 2 के बाद इसमें 1/3 हिस्सा और जोड़ दिया है, तो क्या बन जाएगा? 2 सही 1/3। इसे हम अगर साधारण भिन्न में बदलेंगे तो कितने हो जाएंगे? 7/3। तो हमारे पास P से हमारे पास क्या दर्शा रहा है? 7/3। फिर हमें Q के लिए बताना है। Q से निरूपित संख्या क्या हो जाएगी? Q से निरूपित संख्या 2 के बाद कितने भाग लिए इसने? 3 में से 2 भाग, तो क्या आ जाएगा? 2/3, यानी कि 2 से 2/3। इसे हम साधारण भिन्न में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा? 8/3। फिर इसने कहा है R के लिए, तो R से निरूपित संख्या क्या आएगा हमारे पास? R से निरूपित संख्या -1 के बाद में 3 हिस्से किए हैं और इसमें 1/3 हिस्सा और बढ़ाया है, तो ये दोनों माइनस के आएंगे क्योंकि हम माइनस में चल रहे हैं। यहाँ पे अगर
इनको सही रूप में लिखेंगे, लघुत्तम लेकर के लिखेंगे तो क्या बनेगा, -3 और -1 बटा में 1 है, 1 का 3 पर भाग दिया 3, -1 से गुणा करेंगे -3, 3 का 3 पर भाग देंगे 1, 1 को -1 से गुणा करेंगे -1, कितने आ जाएंगे, -4 बटा में 3। उसके बाद में हमें दर्शाना है s के लिए, तो s से निरूपित संख्या क्या बन जाएगा, s में -1 के बाद 2 हिस्से लिए इसने, -1 -2 बटा 3, इनका लघुत्तम आएगा 3, इसके बटा में 1 है, ऊपर क्या बनेगा, -3 और -2 कितने हो जाएंगे, -5 बटा में 3। तो हमारे पास ये जो संख्याएं हैं वो P, Q और R और S के द्वारा निरूपित हो रही हैं। तो हमारा जो 5वां प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। तो इस वीडियो में हम इतने क्वेश्चन करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आगे वाले क्वेश्चन हम आगे वाले वीडियो में करेंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप चैट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।